ऐसा क्या हुआ जो दो बच्चे के लिए सरकार ने जीवन भर यात्रा मुफ्त कर दिया? क्या आप जानते हैं खट्टी चीजें देखकर मुंह में पानी क्यों आ जाता है, या फिर यहाँ की कहां से आया गोल्ड डिगर शब्द क्यों महिलाओं के लिए ही किया जाता है? इस्तेमाल जानेंगे आज इस वीडियो में। लेकिन यदि आपने हमारे फैक्ट्स उस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे जाकर इस लाल बटन को दबाकर और साथ में लगी घंटी बटन को दबा देना ताकि हमारी वीडियो पहुंचे आप तक सबसे आगे। नंबर 1, एकलौता ऐसा कौन सी घरेलू खाद्य पदार्थ है जो कि हजारों सालों तक खराब नहीं होता? शहद एकलौता ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कि हजारों सालों तक खराब नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, इजिप्ट के पिरामिडों में फेरो बादशाह की कब्र में पाया गया शहद जब खोजी वैज्ञानिकों द्वारा चखा गया तब भी वह उतना ही स्वादिष्ट था, बस उसे थोड़ा गर्म करने की जरूरत थी। नंबर 2, दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ पर गाड़ी में ईंधन खत्म होने को अपराध माना जाता है और इसके बदले में ड्राइवर को सजा या फिर जुर्माना देना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह अजीबोगरीब कानून किस देश में है? जर्मनी में आप अपनी गाड़ी को चाहे जितनी भी तेज रफ्तार से दौड़ा सकते हैं। जर्मनी में गाड़ी तेज चलाना अपराध नहीं माना जाता है, लेकिन अगर बीच रास्ते में आपकी गाड़ी में ईंधन खत्म हो जाता है तो इसे अपराध माना जाता है। इस अपराध के लिए आपको सजा मिल सकती है या जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। नंबर 3, आसमान तो नीला है लेकिन बादल काले और सफेद क्यों दिखाई देते हैं? बारिश के पहले बादल काला क्यों हो जाता है? तो फिर आज जानते हैं इसकी वजह। जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है तो ये सफेद रंग के बादल के रूप में दिखाई देते हैं। गर्मी के चलते तेजी से समुद्र नदियों का पानी भाप बनकर तेजी से ऊपर उठता है और बादलों में पानी भर जाता है। जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है तो ये सफेद रंग के बादल के रूप में दिखाई देते हैं। गर्मी के चलते तेजी से समुद्र नदियों का पानी भाप बनकर तेजी से ऊपर उठता है और बादलों में पानी भर जाता है। हालांकि अगर हवाई जहाज में बैठकर जब बादलों को देखते हैं तो आपको बादल हमेशा सफेद ही दिखाई देंगे, क्योंकि ऊपर से बादलों पर सूरज की रोशनी तो पड़ रही है लेकिन वह पानी के चलते आर पार नहीं हो पाती और बादल नीचे से काले दिखाई देते हैं। नंबर 4, सरकार ने दिया ऐसा तोहफा जीवन भर रहेगा याद, लेकिन क्यों? दरअसल चलती बस में पैदा हुई इन दोनों बच्चियों के लिए सरकार ने जीवन भर यात्रा मुफ्त कर दी है। दोनों बच्चियां तेलंगाना राज्य में अलग अलग घटनाक्रमों में चलती बसों पर पैदा हुई हैं। ये बसें तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित की जाती हैं। इसके बाद तेलंगाना सरकार ने बस में पैदा हुई इन दो लड़कियों को जन्मदिन के उपहार के रूप में मुफ्त आजीवन यात्रा पास दे दिया। इस बाबत ईएसआरटीसी के वाइस चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बीसी सज्जनार ने बताया कि लड़कियों को दिए गए पास अंतर्राज्यीय बसों और एयरपोर्ट स्पेशल सहित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए मान्य है। नंबर 5, खट्टी चीजें देखकर मुंह में पानी क्यों आ जाता है? जब हम कोई चीज खाते हैं तो हमारे मुंह में लार बनती है। यह लार हमारी लाला ग्रंथियों के स्राव के कारण बनती है। लार में पानी के अलावा इलेक्ट्रोल्यूट्स, जीवाणु विरोधी यौगिक और बहुत से एंजाइम्स होते हैं। इस लार का मुख्य काम होता है भोजन को पचाना। होता ये है कि जब हम कोई चीज खाते हैं तो हमारे मस्तिष्क को तुरंत इसकी सूचना मिलती है और मस्तिष्क लाल ग्रंथियों को आदेश देता है और मुंह में लार पैदा हो जाती है। इस तरह हमारे मस्तिष्क में खाने की वस्तु और लार का एक तरह से संबंध बन जाता है। इसे मनोविज्ञान में अनुबंधन या कंडीशनिंग कहते हैं। अब हम जब भी खाने की वह चीज देखते हैं तो मुंह में लार पैदा होने लगती है। इसी को मुंह में पानी आना कहा जाता है। नंबर 6, आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि ये गोल्ड डिगर शब्द कहां से आया और इसका वास्तव में क्या मतलब है। तो दोस्तों, गोल्ड डिगर का शाब्दिक अर्थ होता है खोदने वाला यानी खुदाई करने वाला। दरअसल गोल्ड डिगर शब्द का इस्तेमाल 20वीं सदी में ही किया जाने लगा था। 20वीं सदी की शुरुआत में लोग इस शब्द का इस्तेमाल सेक्स वर्कर्स यानी यौन कर्मियों के लिए किया करते थे। गोल्ड डिगर शब्द खासकर वैसी महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता था जिन पर पैसों के लिए अमीरों के साथ रिलेशनशिप बनाने या उनके साथ शादी करने के आरोप लगते रहे हों। गोल्ड डिगर शब्द यही से प्रचलित हुआ।
नंबर 7, दुनिया की सबसे विचित्र गोभी, कीमत जान रह जाएंगे। भौचक्का पिरामिड की तरह दिखने वाली इस विचित्र गोभी को दुनिया भर के लोग रोमनेस्को कॉलीफ्लावर और रोमनेस्को ब्रोकली के नाम से जानते हैं। यह सिलेक्टिव ब्रीडिंग का बेहतरीन उदाहरण है। इसकी खास बनावट के कारण ही ये गोभी मार्केट में 2200 रुपए प्रति किलो तक की कीमत में बिकती है। हाल ही में फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिकों ने भी इस गोभी की बनावट पर अध्ययन किया है, जिसमें पता चला कि इस गोभी के विचित्र दिखने की वजह इसका फूल है। गोभी में मौजूद दानेदार फूल दरअसल बड़े फूल में तब्दील होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। इसका निचला हिस्सा तने में तब्दील हो जाता है और ऊपरी हिस्सा कली बनकर रह जाता है। ऐसा इतनी बार होता है कि एक कली के ऊपर दूसरी कली चढ़ती जाती है। इस तरह ये पिरामिड जैसे दिखने लगते हैं। आप हमें कमेंट करके या बताएं इनमें से कौन सी फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी।